आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक खुश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोज़ा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आज की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी 2 कप मैदा। हम बना रहे हैं कचौरी। कचौरियों के लिए मैं लूँगी 2 कप मैदा, और जिस तरह के अब हम गंदम का आटा यूज़ कर रहे हैं तो मैं इस तरह से पैकेट्स में थोड़ा सा अपने लिए मैदा रख देती हूँ कि पिज़्ज़ा हो गई या स्लरी हो गई, समोसा पट्टी वगैरह, कचौरियाँ, इस तरह की चीज़ों में मेरा मैदा ही यूज़ होता है। और इस कप में मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि एक साइड पे अगर 1 कप है तो दूसरे साइड पे 1 टेबलस्पून है, और इस तरह से हाफ़ कप है तो हाफ़ टी स्पून है। तो इससे मुझे दोनों कामों में आसानी हो जाती है। अच्छा, ये घर का बना हुआ देसी घी है जिसमें मैं 4 टेबलस्पून यूज़ करूँगी 2 कप में, ठीक है। अगर मैं तो खैर टोटल 5 यूज़ करूँगी, वैसे 4 भी इनफ है। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो 5 कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, और इसको अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स कर दूँगी। अभी मुझे ये सही नहीं लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद डाल दिया और ये 5 टेबलस्पून हो गए। अब देखिए, इसको मैं हाथ में जैसे टाइट करूँगी, ये इस तरह से ड्राई है, लेकिन ये क्या कहेंगे इसे, ठीक है, बस जो भी है ये इस तरह से जॉइन हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि इसमें घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और जैसे जैसे मैं आटा गूँथती जाऊँगी तो आटा खुद ब खुद, जो हमने इसमें घी ऐड किया है वो अपना घी छोड़ता जाएगा। और इसमें हम वैसे आटा गूँथते हैं तो उसके बाद उस पर ऑयल लगाते हैं, इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपना अच्छा खासा घी मौजूद है, और ऑटोमेटिकली जब आप इसे गूँथोगे तो ये ऑयल छोड़ देगा। बस इसको मैं अब दे दूँगी रेस्ट। आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं अच्छा है। मैं तो तकरीबन 30 मिनट्स तक इसको रेस्ट दे दूँगी, और 30 मिनट्स रेस्ट देने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके पेड़े बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, बस ज़्यादा से, बाकी भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये सेट है। और इस तरह से जो डो कटर आता है इससे मैं इसके 4 जो है पीसेस बना दूँगी। अगर कटर स्टिकी हो रहा है तो आप इसको इस तरह से खुश्का भी लगा सकते हैं। बस सिंपल जो नॉर्मली हमारे पेड़े बनते हैं, मैं उस तरह के इसके जो है 4 पेड़े बना दूँगी। अगर आपकी डो ज़्यादा है तो आप इसको जो है 4 से 6 में और या 6 से 8 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक पेड़ा बन रहा है ना, अब इसमें से 2 कचौड़ियाँ निकलेंगी, ठीक है। तो 4 पेड़े हैं मेरे, और कचौड़ियाँ जो है मेरी 8 बनेंगी। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल, ये एक मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये इस टाइम पे तो हम इसको सिंपल, जो हम रोटियाँ बेलते हैं, पराठे या रोटी, बस उस तरह हमने इसको सिंपल बेल लेना है अच्छी तरह से। देखिए, मैंने इसे पतला कर दिया। इसमें नीचे मुझे जो है ना, ये जो डो मैट है इसकी लाइंस नज़र आ रही हैं, और इसको मैं अच्छी तरह से फिर से फैला दूँगी। अब इस पे हमने लगाना है अच्छे से ऑयल। इस टाइम पे भी आप घी लगा सकते हैं, पर इसके अंदर मैंने अच्छा खासा घी, वैसे आप नॉर्मल घी लगा सकते हैं, मैंने देसी घी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम पर फिर मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था क्योंकि घी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। और इसको मैं ब्रश से अच्छी तरह से, इसको इसी शेप में आपने आधा आधा फोल्ड कर देना है ताकि इसके अंदर लेयर्स ज़्यादा बन सके, और दोबारा से इसको प्रेस कर देना है। जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है ताकि आपकी कचौड़ी अच्छी क्रिस्पी और लेयर की जो अच्छे से इसमें लेयर्स आ सके, ठीक है। तो इसको फिर मैंने सारा फोल्ड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस पर फिर से ऑयल लगा के, और मैंने इस पर खुश्का डाल के, इसको देखिए जितना आप कर सकते हैं पतला पतला इसको रोल करना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो है ना एयर ना रहे, या जो स्पेस ज़्यादा ना हो। थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड पे मैं इस पर पानी लगा दूँगी क्योंकि ये बार बार खुल जाता है। तो अच्छे से आपने भी इसको पानी लगा के सेट कर देना है। जो डो कटर है या छुरी है, जिस चीज़ से भी, कोई शार्प चीज़ जिससे आप कर सकते हैं, इसको अच्छे से कट करना है और इस तरह से इसको यहाँ पे रख देना है। इस तरह से सारे सेट कर दूँगी। फर्स्ट मैंने बड़ा पेड़ा बनाया, उसको हाफ हाफ फोल्ड, उसमें ऑयल लगा के खुश्का डाल के आधा फोल्ड किया, फिर से ऑयल खुश्का, फिर से फुल फोल्ड कर दिया, और ये एक पतली सी लेयर बन गई, ठीक है। इस पर भी हम ऑयल डाल देंगे और इस पर खुश्का स्प्रिंकल करके अब इसको भी मैं छोटा छोटा सा, मतलब करीब करीब रोल कर दूँगी, ठीक है, ताकि अच्छे से इसमें ये रोल्स ही, और ये बार बार जो हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, इसी से इसमें जो है लेयर्स बनेंगी। अच्छे से आपने देखिए इसको इस तरह से रोल कर देना है। एंड पर पानी लगाना मत भूलिए क्योंकि इसमें इतना ऑयल होता है, और जिसकी वजह से ये बार बार खुल जाता है। तो इस पर भी आपने अच्छे से पानी लगा देना है, रोल कर देना है, और बस ये रेडी है। ये इसका जो है बैक पार्ट होगा जो अभी दोनों साइडों से आ रहा है, लेकिन जब हम इसे कट करेंगे जो अंदर इसका है वो हमारा इसका फ्रंट पार्ट बनेगा कचौड़ियों का, ठीक है।
डो कटर से आपने देखिए बैलेंस रखना है, दोनों साइड पे सेम सेम, ऐसा ना हो कि एक साइड पे आपका पेड़ा बड़ा हो दूसरी साइड पे छोटा, और थोड़ा सा आप उसे हाथों से सेट कर दे। और बस हमारी सारी कचौड़ियाँ इस तरह से रेडी हैं। अब इसके लिए हम अंदर कीमे की जो फिलिंग है वो रेडी करते हैं। मैंने फ्रीज़र का कीमा है वो ले लिया, थोड़ा पानी डाल के लिड लगा के उसे जब वो खुल गया, अब मैं इसमें जो है मसाले डाल दूँगी, धनिया, ज़ीरा, नमक और ब्लैक पेपर, ये सारा डाल के विनेगर, सोया सॉस। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आप इसको यहाँ स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वेजेस भी डालूँगी। तो कैप्सिकम है, ऑनियन है, टोमेटो सॉरी कैरेट्स हैं, टोमेटो नहीं है ये, ठीक है, कैरेट्स हैं, और इसके साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। और ये चारकोल का स्मोक ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बीफ में थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं करूँगी। वैसे समोसों की और कचौड़ियों की या कीमा जो पैटी आती है उन सब की इंग्रेडिएंट्स सारी तकरीबन सेम ही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रेश कोरिएंडर भी साथ साथ ऐड कर दिया है जिसकी अच्छी खासी लुक आती है। और इसके साथ साथ मैं इसे इस तरह से चन्नी में रख देती हूँ, तो क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं इसमें अपना भी ऑयल होता है, फिर ये ऑयल में फ्राई भी होता है, तो इसमें से अंदर से भी ऑयल निकल रहा होता है जो काफ़ी बुरा लगता है। देखिए ये हमारे इस तरह से ड्राई ड्राई फॉर्म में होता है जो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कचौड़ियों की सबसे मेन बात, जो इसका फ्रंट पार्ट हमने निकाला है ना, उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है, मैट की तरफ, और हम ऊपर की तरफ जो इसका बैक पार्ट है वो रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसकी लेयर्स ख़राब ना हो, इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए इसका फ्रंट पार्ट नीचे जाएगा और जो इसका बैक का पार्ट है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और इस तरह से इसको अच्छा खासा पतला बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मतलब बड़ा था, मेरे हाथ पे पूरा कचौड़ी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसे ऐसे बाउल यूज़ किया। बाउल में अच्छे से हो जाते हैं। जो आपको लगता है ना इसका फ्रंट सर्कल पार्ट है उसे मिड में रखते हैं, और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मेरी फिलिंग ऐड हो गई थी। फिर इसको थोड़ा सा मैंने पानी से इस तरह से गीला कर दिया, और जिस तरह हम मोमोज़ को रैप करते हैं, सिंपल मोमोज़ की तरह आपने इसको रैप कर देना है, लेकिन उसमें बीच में हम फिंगर रख के राउंड करते हैं, इसमें नहीं करना, इसको फुल आपने इस तरह से बंद कर देना है। बस हमारी कचौड़ियाँ इस तरह से रेडी हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होती हैं, तो क्रिस्प इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और सारे को मैं इस तरह से कर दूँगी। मैं आपको 2 बना के दिखाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इफ्तार का टाइम होता है और बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। हम ख़ुद भी किचन में अक्सर लेट ही आते हैं, तो बस मुझे भी जल्दी थी, तो मैं ये कुछ आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सारे बना दूँगी। 4 मेरे बन गए हैं। ऑयल मेरा वेट करते करते थोड़ा ज़्यादा गर्म है, आपने इतना गर्म नहीं करना। मैंने अगर मेरा गर्म था तो मैंने यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया। आप देख सकते मेरा फ्लेम इस टाइम पे बंद है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, अगर ऑयल गर्म है तो आप फ्लेम बंद कर दें। और इसमें इसको डाल दूँगी। जब मुझे लगे कि ऑयल अब ठंडा होने वाला है, उस टाइम पर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर खोल दूँगी चूल्हे को, तो ये सेट रहेगा। देखिए इसको अच्छे से गोल्डन कर दूँगी। बिल्कुल ये मेरे ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए क्योंकि मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। और इस तरह से ये देखिए वो बैच मेरा रेडी हो गया था। अब ये दूसरा बैच है, इसको भी इस तरह से अच्छे से गोल्डन कर दूँगी, और जितना ये मीडियम फ्लेम पे बनेगा उतना ही क्रिस्पी क्रंची उसके लेयर बरकरार रहेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसमें वैसे तो काफ़ी क्लोज़ लेयर्स नज़र आ रहे थे, पर कैमरे में पता नहीं क्या मसला है, सही से नज़र नहीं आ रहा। खैर हमारी कचौरियाँ यहाँ पे रेडी हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से बीन्स चाट आज बनाने वाली थी। मैंने कहा था आज मैं दही बड़े नहीं बनाती, बीन्स चाट बनाती हूँ, जिसके लिए मुझे सिर्फ प्याज और टमाटो को चॉप करना है। बाकी कैरेट्स मेरे पास फ्रोज़न थी और कैप्सिकम भी थी, ये चीज़ ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास है तो आप इस टाइम पे इसमें जो है खीरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, वैसे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। टोमेटो को अच्छी तरह से पेस्ट कर दूंगी, और वो भी फ्रिज में पड़े इतना सॉफ्ट हो गया था। खैर मैंने फिर भी ऐड कर दिया, और बीन्स को भी मैं इस तरह से बॉईल करके फ्रोज़न रख देती हूँ। तो बस मैंने बीन्स और सारी चीज़ें फ्रोज़न निकाल दी। इसमें मैंने लेमन जूस डाल दिया, साथ नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हाँ, 1 टेबलस्पून आप इस पर ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। सारी बाइंडिंग हो जाती है सारी चीज़ों की। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी, और बस हमारा बीन्स चाट भी रेडी है। अब हम अपने डिज़र्ट की तरफ आते हैं। डिज़र्ट्स में मैं आज आपके साथ सेवइयाँ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूँगी।
सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सवैयाँ ले लूँगी, इसको जितना मुझसे हो सका छोटा छोटा कर दूँगी। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे लेट था, मैंने अच्छे से इसको नहीं छोटा किया, लेकिन फिर भी जितना हो सका अच्छी तरह से क्रश कर दिया। और इस पर बाद में तकरीबन कोई 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया। इसको अच्छे से बेसिकली हमने भूनना है। स्टार्ट में तवे पर मैंने कोई ऑयल नहीं डाला ताकि ये जले नहीं। और इस तरह से आप देख सकते हैं जो ये डार्क डार्क ब्राउन सा हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं जला, ये हमारा अच्छे से भुन गया है। जो लाइट है इसको भी हम डार्क भून लेंगे और बस इसको अच्छे से भूनना है। अच्छा, यहाँ पे आप इसमें मैंने भी एक घूंट पानी डाला है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैं चाह रही थी कि सवैयाँ थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची वाली हों, तो मैंने ज़्यादा पानी दूध नहीं डाला। आप चाहें तो इसको बिल्कुल, अगर आप सॉफ़्ट खाना चाहते हैं, आपके घर में सॉफ़्ट पसंद की जाती हैं, ये देखिए मेरी सवैयाँ रेडी हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा दूध डाल सकते हैं, मतलब तकरीबन के 2 टेबलस्पून। और अब कस्टर्ड के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया, इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है कार्डमम पाउडर डाल दिया है, साथ मैंने गुलाब का अर्क रोज़ वाटर डाल दिया 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैं बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। पानी इसमें दूध डाल के सिंपल इसको हमने मिक्स कर देना है। मेरे पास स्ट्रॉबेरी भी था, पर स्ट्रॉबेरी मेरे आगे किसी कस्टर्ड में फ्रूट ट्राइफल में शायद यूज़ हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज आई हैं। बनाना भी है मेरे पास, पर मैं चाह रही थी कि इसमें ये जो है ना, इसका कलर दोनों का थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। और ये मेरा यूज़ भी नहीं हो रहा था, बनाना कस्टर्ड नहीं खाते बच्चे शौक़ से, तो मैंने कहा था चले सवैयों के साथ शायद बच्चे शौक़ से खा लें। बस इसमें दूध में मैंने इसको डालना है और इसको थोड़ा सा मैंने थिक भी करना है। मुझे ज़्यादा रनी फॉर्म में कस्टर्ड नहीं चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मैं थिक कर दूँगी और कस्टर्ड को अच्छी तरह से पकने दूँगी। और बस यहाँ पे ये दूध हमारा रेडी है, सॉरी कस्टर्ड रेडी है। अब इस तरह से मैं अपने जो है डिज़र्ट के ग्लासेस को उठा लूँगी और इसमें जो है ना फुल अच्छे से सवैयों से इसको कवर कर दूँगी, नीचे भी और चारों साइड्स पे भी। यहाँ पे मैं ये आपको एक कप जो है करके दिखाती हूँ, इस तरह से साइड्स पे भी और नीचे भी। बस मिड पे मैं थोड़ी सी जगह इसकी छोड़ दूँगी जिसमें हमने कस्टर्ड डालना है। इसी तरह से बाकी सारे बाउल्स भी मैं रेडी कर दूँगी। और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे किस तरह से सर्व करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक लेयर सवैयों की रख दें, अगर आप बड़े डिश में कर रहे हैं, या छोटे में भी, और एक इस पे लेयर जो है कस्टर्ड का डाल दें, फिर एक लेयर सवैयों का, फिर ऊपर कस्टर्ड, या जैसा भी आपको अच्छा लगता है टॉप पे लेयर कस्टर्ड का रखें या सवैयों का, आपकी मर्ज़ी है, आप उस तरह से कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा था और ये कप में इसकी लुक भी अच्छी से आ रही थी, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ रखा है। और अब यहाँ पे सवैयों को अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैं इसमें कस्टर्ड डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैं इसमें अच्छे से अंदर कस्टर्ड को फिल कर दूँगी और इस तरह से मैं सब में डाल दूँगी। और इसके ऊपर पे गार्निश करने के लिए मैं साइड्स पे थोड़ी सी इस तरह से सवैयाँ डाल दूँगी, वही सवैयाँ जो हमने इसके साइड्स पे और एंड पे लगाई हुई हैं। और बीच में थोड़ा सा मैंने पिस्ता जो है क्रश करके रखा हुआ है, वो साथ साथ मिड में मैं डालती जाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी सवैयाँ इसकी काफ़ी क्रंची होती हैं और कस्टर्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मतलब स्मूदी टाइप होता है, तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आपके साथ लास्ट स्टेप शेयर करूँगी ड्रिंक का, जिसमें मैं आज बनाना ड्रिंक शेयर करूँगी आपके साथ। सिंपल नॉर्मल मिल्क शेक बनाऊँगी। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन कोई 5-6 करीब बनाना, और उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं शुगर डाल दूँगी, और इस तरह से मैं आइस डाल दूँगी, तकरीबन 3 से 4 आइसेस मैं डालती हूँ इसमें। और इसके बाद दूध ऐड हो जाएगा इसमें, 1 कप मिल्क और थोड़ा सा पानी, क्योंकि आज मैंने इसे मिल्क शेक जो रनी फॉर्म में होता है वैसे बनाना था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना था। बस यहाँ पे हमारा मिल्क शेक अच्छे से ब्लेंड हो गया है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और इसके साथ आज मैंने दही बड़े भी बनाए थे, मैंने इसकी रेसिपी आपको कई बार दे चुकी हूँ वीडियो में, तो इसलिए आज मैंने शेयर नहीं की। समोसे भी मैंने फ्राई किए थे, वो आपके पास ऑलरेडी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो ये आज का हमारा 8 इफ्तार, जो हमारा 8वां इफ्तार था, उसका टेबल कुछ इस तरह से हमने इसे रेडी किया था। आई होप मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं, तो अगर अच्छी लगती हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं मेरी वीडियो की वो आप तक पहुंचती रहें। और ये आज का हमारा टेबल है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आपके रोज़े और आपके इफ्तार भी अच्छे से गुज़र रही होंगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद करना मत भूलिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी कचौड़ियाँ खोल के भी दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।